नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति ज्ञान सागर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया प्रसंग लेके आया हूँ, एक नई कहानी लेके आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आएगी। दोस्तों, आप महर्षि अगस्त्य जी के बारे में अवश्य जानते होंगे और अगर जानते हैं तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। उनकी कोई आपको कहानी है तो वो भी आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, महर्षि अगस्त्य जी महान तपस्वी, इंद्रिय विजेता, ब्रह्म ऋषि और त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने कितनी ही बार देवताओं की मदद की, जन कल्याण के लिए कई अनुष्ठान किए, यज्ञ किए। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि महर्षि अगस्त्य जी ने ही बिजली का उत्पादन किया था। बिजली के निर्माता महर्षि अगस्त्य जी ही हैं। उन्होंने जो वेदों में छुपे हुए मंत्र थे उनको सिद्ध किया था और जन कल्याण को दिया था। उन्होंने बैटरी बनाने की विधि का प्रयोग भी बताया। उन्होंने धातु पर लेप चढ़ाने की विधि भी बताई थी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है जब देवासुर संग्राम चल रहा था। देवासुर संग्राम में देवताओं की विजय हो रही थी और असुर पराजित हो रहे थे। उसी पराजय से डरकर असुर समुद्र में जाकर छुप जाते हैं और इंद्र भी उनका पीछा करते हुए आ जाते हैं। समुद्र में छुपे हुए उन असुरों को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं, परंतु वे सफल रहते हैं और महर्षि अगस्त्य जी के पास पहुंच जाते हैं। महर्षि अगस्त्य जी को पूरा विवरण कहते हैं और महर्षि अगस्त्य जी से कहते हैं कि हे ऋषिवर, आप हमारी मदद कीजिए, इन असुरों को बाहर निकालिए। तब महर्षि अगस्त्य जी ने सातों समुद्रों का पानी अपने अंजुल में भरकर पी लिया था। दोस्तों, तब से महर्षि अगस्त्य जी को कुंभज ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, महर्षि अगस्त्य जी के बारे में एक कहानी ये भी प्रचलित है कि आतापी और वातापी नाम के दो असुर रहा करते थे। वो दोनों असुर ऋषियों मुनियों को बहुत प्रताड़ित किया करते थे, उनको छल करके खा जाया करते थे। उन दोनों असुरों से प्रताड़ित होकर महर्षि अगस्त्य जी की शरण में गए और उनसे हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान, आप ही ऐसे सक्षम हैं जो हमें उन असुरों से मुक्ति दिला सकते हैं। ऋषि मुनियों का उद्धार करने और उनका हित करने के लिए महर्षि अगस्त्य जी तैयार हो गए और उनके साथ चल दिए जहाँ आतापी और वातापी नाम के असुर रहते थे। आतापी और वातापी ऐसे थे दोस्तों कि एक भाई स्वादिष्ट व्यंजनों के रूप में बदल जाता था और दूसरा अपने भाई के बने हुए उस व्यंजनों को ऋषि मुनियों को खाने के लिए दे देता था। ऐसा ही उस दिन हुआ। आतापी नाम का असुर स्वादिष्ट व्यंजनों के रूप में परिवर्तित हो गया और वातापी ने वो व्यंजन महर्षि अगस्त्य जी के स्वागत के रूप में, उनके भोजन के रूप में उनके सामने परोस दिया। महर्षि अगस्त्य जी ने अपने तपोबल से अपनी जेठांगनी को मजबूत बना रखा था, तो उन्होंने स्वादिष्ट व्यंजनों में परिवर्तित हुए उस असुर को खाकर पचा लिया। जब वातापी ने अपने भाई आतापी को आवाज लगाई, आतापी आतापी, तो वातापी नहीं सुना और वो वापस राक्षस रूप में नहीं आया, तो वातापी घबरा गया और महर्षि अगस्त्य जी ने उसका भी संहार कर दिया। तो दोस्तों, ऐसे थे महान अगस्त्य जी। उनके बारे में एक कहानी और भी प्रचलित है। एक वक्त विंध्याचल पर्वत को अहंकार हुआ और अहंकार के वश होकर भगवान भास्कर यानी कि भगवान सूर्य के मार्ग में बाधा बनने के लिए विंध्याचल पर्वत ने अपने आकार को इतना बढ़ा लिया कि भगवान भास्कर की किरणें धरती पर नहीं आ रही थी। इसके कारण धरती पर अंधकार छाने लग गया। दोस्तों, जब भगवान भास्कर महर्षि अगस्त्य जी के पास पहुंचे और उन्होंने पूरी व्यथा सुनाई, तो महर्षि अगस्त्य जी ने जल कल्याण के लिए, विंध्याचल पर्वत का अहंकार नष्ट करने के लिए, महर्षि अगस्त्य जब विंध्याचल पर्वत के पास पहुंचे तो महर्षि अगस्त्य को आया देख विंध्याचल पर्वत ने प्रणाम किया। विंध्याचल पर्वत महर्षि अगस्त्य जी का शिष्य भी है। विंध्याचल पर्वत ने महर्षि अगस्त्य जी के आने का कारण पूछा, तो महर्षि अगस्त्य जी ने कहा, मुझे तुम्हारी उस पार तीर्थ यात्रा के लिए जाना है, परंतु तुम्हारी ऊंचाई इतनी है कि मेरी वृद्धावस्था उसको पार नहीं कर सकती। हाँ, अगर तुम थोड़ा अपने आकार को कम कर लो तो ये संभव हो सकता है। अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए विंध्याचल पर्वत झुक गया। तो महर्षि अगस्त्य जी ने विंध्याचल पर्वत से वचन लिया कि जब तक मैं नहीं आता हूँ तब तक तुम ऐसे ही झुके रहना। महर्षि अगस्त्य जी विंध्याचल पर्वत को पार करके उस पार चले गए, परंतु लौटकर फिर कभी नहीं आए और इस प्रकार उन्होंने विंध्याचल पर्वत का अहंकार नष्ट। दोस्तों, एक कहानी ऐसी भी आती है कि जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हो रहा था, उस समय पश्चिम और उत्तर की समस्त राशियां, समस्त नक्षत्र उनका विवाह देखने चले गए। ऐसा होने के कारण पृथ्वी का संतुलन डगमगा गया और उसी संतुलन को बनाने के लिए भगवान शिव जी ने महर्षि अगस्त्य जी को उत्तरी दिशा में भेजा। महर्षि अगस्त्य जी इतने पुण्यात्मा थे कि उनके अकेले से ही समस्त राशियां, समस्त नक्षत्र वहां पे विद्यमान हो गए और धरती का संतुलन फिर से सही हो गया।
महर्षि अगस्त्य जी ने ही प्रभु श्री रामचंद्र जी को रावण का अहंकार नष्ट करने के लिए और उसका संहार करने के लिए दिव्यास्त्र दिए थे, उनका मार्गदर्शन किया था। उनके मार्गदर्शन से ही श्री रामचंद्र जी ने पृथ्वी से असुरों का संहार किया था। तो दोस्तों आज का प्रसंग यही समाप्त होता है। तो दोस्तों आपको आज का हमारा ये प्रसंग कैसा लगा? आपको अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करके हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा कोई भी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले ही मिल जाए। दोस्तों हम आपके लिए जल्द ही एक नया प्रसंग लेके आएंगे, तब तक के लिए राम राम।